आउट ऑफ रेंज प्रॉब्लम। तो दोस्तों काफ़ी लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जब वो अपना सीसीटीवी कैमरा ऑन करते हैं या कई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो उनका जो मॉनिटर होता है तो मॉनिटर पे उनका आउट ऑफ रेंज का मैसेज आता है, जो कि उनका डीवीआर ऑन भी होता है फिर भी उनके स्क्रीन पे सीसीटीवी कैमरे का प्रीव्यू नहीं दिखता है और उनके डिस्प्ले पे आउट ऑफ रेंज वाला मैसेज शो करता है। सीसीटीवी अगर आपका आउट ऑफ रेंज बता रहा है, अगर आपने किसी मॉनिटर में लगाया हुआ है और आपका मॉनिटर अगर आउट ऑफ रेंज वाली प्रॉब्लम बता रहा है या आपका मॉनिटर पे थोड़ा स्क्रीन कट के दिखाई दे रहा है, जैसे कि काफ़ी लोग के साथ ये होता है कि उनका जो स्क्रीन होता है सीसीटीवी का जो भी उनका प्रीव्यू होता है वो एक तरीके से कटा हुआ या थोड़ा सा साइड में हटा हुआ दिखाई देता है। तो उस प्रॉब्लम को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं 2-3 स्टेप बताऊंगा जिसको करके आप अपने ईजी तरीके से आप अपने सीसीटीवी कैमरे के इस प्रॉब्लम को, आउट ऑफ रेंज वाले प्रॉब्लम को या सीसीटीवी का प्रीव्यू जो आपका एक साइड में दिखा रहा है, एक तरफ से कटा हुआ दिखा रहा है, उसको आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मॉनिटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद पैटर्न या पासवर्ड आपको यहाँ पे अपना ड्रॉ करके डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना है। डिस्प्ले के ऑप्शन में जाने के बाद फिर से आपको एक बार और डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक रिजोल्यूशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिजोल्यूशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको 2-3 यहाँ पे रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका स्क्रीन काफ़ी छोटा है तो आप ये लास्ट वाला जो रिजोल्यूशन है 1280x720, ठीक है, इस वाले को आप सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपका जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक अपने साइज़ में आ जाएगा और आपका प्रीव्यू जो है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका प्रीव्यू जो है यहाँ पे पूरा कहीं से भी कटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ से आपका स्क्रीन का जो साइज़ है वो पूरा यहाँ पे फिल हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका स्क्रीन थोड़ा सा कटा हुआ शो कर रहा है तो। और दूसरी प्रॉब्लम के बारे में चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, अगर मान के चलिए ये भी करने के बाद अगर आपका स्क्रीन सेट नहीं हो पा रहा है, अगर आपका रिजोल्यूशन सेट करने के बाद भी आपका स्क्रीन जो है वो फिर भी कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या करना है, आपको अपने स्क्रीन, आपका जो मॉनिटर है उसके पावर बटन के अगल बगल आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो का बटन एक दिया होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑटो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी होता है कि आपका ये जो मॉनिटर का जो साइज़ होता है वो जैसे ही आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो साइज़ है, आप स्क्रीन का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा और स्क्रीन का साइज़ आपका फिल हो जाएगा और प्रीव्यू जो है वो अच्छे से दिखाई देना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम तब आती है जब आपका डिस्प्ले आउट ऑफ रेंज दिखाता है, जैसे कि डिस्प्ले पे कुछ दिखाता ही नहीं है, आपका डीवीआर ऑन होता है और आपका डीवीआर पे आउट ऑफ रेंज वाली प्रॉब्लम दिखाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो अगर आपके पास कोई इससे बड़ा जो आप प्रेजेंट टाइम में मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं उससे बड़ा अगर आपके पास कोई मॉनिटर है या उससे बड़ा साइज़ का कोई मॉनिटर है या HDMI से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। HDMI के थ्रू आप जाके रिजोल्यूशन को छोटा कर सकते हैं। जैसे कि ये जो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास मॉनिटर है ये आपका 120, जैसे कि डिस्प्ले में जाके आप देखेंगे 1280x720 पे ये मॉनिटर वर्क करता है अच्छे से, ठीक है। अगर मैं ये 1920x1080 अगर मैं करता हूँ तो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा कट जाएगा, एक तरफ से हट जाएगा, इसकी वजह से इसका प्रीव्यू सही से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का डीवीआर जो होता है वो बड़े टीवी में या बड़े एलईडी में या 4K टीवी में कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो उसका एंड साइज जो कि ये 1920 जो है इसके साइज़ का कभी कभी आपका जो टीवी या मॉनिटर होता है उसके साइज़ में आपका ऑलरेडी रिजोल्यूशन जो होता है वो सेट होता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो क्या करना है, अगर आपके पास कोई मॉनिटर है या उससे बड़ा कोई टीवी है तो उसमें कनेक्ट करके आप स्क्रीन के साइज़ को, ठीक है, रिजोल्यूशन को कम करके अपने डीवीआर में वो डिस्प्ले ला सकते हैं, आउट ऑफ रेंज वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, अगर आपके पास दूसरी टीवी का भी व्यवस्था नहीं है आपके पास, तो क्या करना है आपको, उसके लिए आपको अपने डीवीआर को लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, लैपटॉप से कनेक्ट करके उसका रिजोल्यूशन छोटा करना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए आपको लैन केबल, ठीक है। लैन केबल के थ्रू आपको अपने डीवीआर को लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपना रिजोल्यूशन जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, एक जो लैन का छोर है वो आपको अपने डीवीआर के पीछे लाइन पोर्ट में लगा देना है, ठीक है।
और दूसरा लाइन का केबल का जो छोर है वो आपको अपने लैपटॉप के लाइन पोर्ट में लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या सेटिंग करना है मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों लैपटॉप में क्या सेटअप करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे विंडो और आर वाला बटन दबाना है, ठीक है। विंडो आर बटन दबाने के बाद यहाँ पे रन वाले ऑप्शन में आपको लिखना है ncpa.cpl, ठीक है। ये लिख के आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ देखेंगे आपको ईथरनेट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ईथरनेट के ऑप्शन पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को ओपन करना है और यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अपने DVR का जो IP एड्रेस है आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि अगर आपका CP+ का DVR है तो उसका IP एड्रेस आपका अगर NVR है तो आपका 245 होगा 192.168.1.245। अगर आपका DVR होगा तो 192.168.1.240 ये IP एड्रेस होगा। तो उसी सीरीज़ में क्या करना है आपको IP एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, मेरा DVR है तो 192.168.1. आपको कुछ अलग डालना है। जैसे कि आपके DVR का IP एड्रेस अगर 240 है तो आपको क्या करना है 241 यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टैब वाला बटन दबाना है, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको एक बार और ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से यहाँ से आपको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद क्या करना है आपको, कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, अपने DVR का IP एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे 192.168.1.240। अगर NVR है आपका CP+ का तो आपको 245 यहाँ पे डाल देना है। पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके DVR का IP एड्रेस क्या है। अलग अलग कंपनियों का DVR का IP एड्रेस अलग अलग होता है, लेकिन CP+ का आपका बाय डिफ़ॉल्ट DVR जो अगर है उसका 240 होगा, NVR होगा तो आपका 245 होगा, ठीक है। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से उस IP एड्रेस को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो क्या करना है, सिंपली आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे, एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो डिस्प्ले के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे रिजोल्यूशन 1920 यानी 1920x1080 यहाँ पे रिजोल्यूशन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन अगर आप अपने लाइन केबल के थ्रू मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है अपना मॉनिटर, तो देखेंगे यहाँ पे रिजोल्यूशन 1920 से यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ यहाँ पे मॉनिटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्क्रीन सही से दिखा नहीं रहा है, इस साइड का आपका जो है वो पूरा यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आउट ऑफ रेंज वाला भी प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे शो हो सकता है, ठीक है। अभी तो ये कटा हुआ दिखा रहा है, किसी किसी मॉनिटर में आपको आउट ऑफ रेंज वाला प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है आपको, अगर आउट ऑफ रेंज वाला भी प्रॉब्लम है तो सेम क्या करना है आपको, अपना जो लैपटॉप है उसमें रिजोल्यूशन को आपको घटा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन कम कर दे रहा हूँ 1280x720। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे जाके अप्लाई करूँगा, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मॉनिटर मेरा जो है वो थोड़ा बंद होके यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार रिस्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे मॉनिटर आपका जो है फुल साइज़ में यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा, ठीक। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपने DVR में अगर आपके डिस्प्ले पे आउट ऑफ रेंज वाली प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आप इस तरीके से आप अपने DVR में सेटिंग करके आप अपने आउट ऑफ रेंज वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके होंगे कि आउट ऑफ रेंज वाला जो प्रॉब्लम है आपके DVR में, अगर आउट ऑफ रेंज वाला प्रॉब्लम आ रहा है या मॉनिटर में आउट ऑफ रेंज वाला प्रॉब्लम आपका मैसेज शो कर रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो करें लाइक, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।